एवरीवन, मेघा वराडे एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेक्शन है वो है आपका, मैंने आपके टेक्स्ट कॉपी में ये चार्ट ऑलरेडी देखे हैं, लेकिन अगर ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं तो इसके नेमिंग कैसे करते हैं वो ध्यान में रखो। इसी के ऊपर आज का ये टॉपिक होने वाला है। देखो, मैंने उस दिन पढ़ाया कि कार्बन के बीच में कार्बन के इसमें अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको बोला जाता है अल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो उसको बोला जाता है अल्कीन। मतलब उसके नाम के पीछे आपको लगाना है ENE। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, या तो आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिखाई देता है तो आपको बोला जाता है अल्काइन। उसको क्या बोला जाएगा? अल्काइन। देखो, और एक चीज ध्यान में रखो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक ही कार्बन होगा तो उसको बोला जाता है मिथ। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दो कार्बन दिखाई देते हैं तो उसको बोले जाते हैं इथ। एक कार्बन को मिथ, दो कार्बन को इथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को बट, पांच कार्बन को पेंट। देखो, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स, 7 कार्बन मतलब हेप्ट, 8 कार्बन मतलब ऑक, 9 कार्बन मतलब नैनो और 10 कार्बन मतलब डेक। अभी देखो, आपके किताब में जो ऐसा स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे नाम है। टीचर, प्रोपेन क्या होता है, प्रोपिन नाम कैसे है, प्रोपाइन कैसे बोला जाता है, ये सब ऐसे अलग अलग नाम है टीचर, ये कैसे है। चलो आज मैं बताती हूँ। अगर ये मेरा आज का वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक कार्बन है। क्या है? मेरे पास एक कार्बन है। अगर ये कार्बन है और इसको स्टेबल करने के लिए मैं आजू बाजू हाइड्रोजन लगाती हूँ। मैं क्या लगाऊंगी? हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हो? मिथ। तो लगा दो मिथ। पहले, सबसे पहले आपको एक ही चीज करना है। क्या चीज करना है? जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके रहेगा तो आपको उसमें क्या करना है? कार्बन को काउंट करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। कार्बन को काउंट करो, कार्बन को काउंट करो। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन दिखाई दे रहा, तो एक कार्बन को बोला जाता है मिथ। अभी इसके पीछे ANE कैसे लगेगा, ENE कैसे लगेगा और YNE कैसे लगेगा। देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, ये स्ट्रक्चर में पूरी जगह सिंगल बॉन्ड है। देखो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जब रहेगा तब आपको उसके पीछे लगाना है ANE। तो क्या बन गया? ये मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा? कार्बन कितना है? एक, और उसके आजू बाजू हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया आपका? मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4। समझ में आया? चलो, और आपका एक डाउट क्लियर करवाती हूँ। मेरे पास है दो कार्बन। कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन को स्टेबल करने के लिए मुझे आजू बाजू हाइड्रोजन तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी इनको क्या करूंगी? हाइड्रोजन लगा दूंगी। ठीक है, तो हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट हियर? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथ। लगा दो इथ, हो गया ETH। अभी देखो, इसमें ANE कैसे लगेगा, ENE कैसे लगेगा और YNE कैसे लगेगा, जबकि यहाँ पे है सभी जगह सिंगल बॉन्ड है ना। ये स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे क्या लगा है आपका? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? ANE। तो ये क्या बन गया आपका? इथेन। हो गया? समझ में आया? चलो, अगर मैं 5 कार्बन की बात करती हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है। लगा दो आप इसके पीछे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन। एक ही है अपने पास, क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। चलो, सभी जगह अगर मैं हाइड्रोजन लगा देती हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन। हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। और अभी ये सिंगल बॉन्ड है सभी का। ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, सिर्फ ये स्ट्रक्चर को गौर करो। ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर में आपको सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। देखो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? ANE। तो ये क्या बन गया आपका? पेंटेन। गॉट इट? समझ में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या देखनी है? अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आया तो क्या बोलोगे कि कार्बन कितना है वो काउंट करो। जितने कार्बन है उतना लिखो। मैंने अभी बोला
एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को बड बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नैनो बोलते हैं और 10 कार्बन को डिकेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा आपको बाय हार्ट लर्न रहने को होना। तो ये अगर आपने पहले कार्बन के पूरे कितने कार्बन है वो काउंट करो, उसके बाद में उसका नाम लिखो, बाद में ANE है तो सिंगल बॉन्ड होगा, उनके बीच में सभी के जगह अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ANE लिखेगा। कभी कभी बोला जाएगा ये तो स्ट्रक्चर देके रहेगा तब नेम करना पड़ेगा, कभी कभी क्या होगा सिंपल सा बोला जाएगा कि हेक्सेन, हेक्सेन का बनाओ। अभी कैसे बनाओगे हेक्सेन, आपको फटाक से याद रहने को ना, हेक्सेन का कैसे बनाओगे देखो मैं ऊपर बताती हूँ। अगर हेक्सेन का बनाना है तो कैसे बनाओगे, ऐसा आएगा पेपर में, नाम में देखे रहेगा कि हेक्सेन है। ठीक है, बनाओ अभी इसको कैसे बनाओगे। हेक्स मतलब कितने कार्बन चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या, 6 कार्बन। हाँ चलो अभी इसको स्टेबल करने के लिए आगे पीछे क्या लगाएंगे हम लोग, हाइड्रोजन। लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है लगा दिए। ऐसे नहीं लिखा तो भी चलता हाइड्रोजन, ऐसे लाइन भी दिए तो भी चलती, लेकिन हम अपना काम पूरी तरह से करेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जब लिखते हैं तो पूरा अच्छे से लिखो। ठीक है, हो गया हाइड्रोजन। तो देखो हेक्सेन बन गया आपका। तो देखो आप पहले काउंट करो, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। और बाद में सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले की लगा क्या लगाते हैं हम लोग, ANE। तो बन गया हेक्सेन का फॉर्मूला आपका। चलो अभी हम नेक्स्ट इसके तरफ मूव करते हैं। चलो अगले तरफ देखो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले को हमने अभी तक क्या लगाया, ANE। अभी यहाँ पे बात करते हैं कितने कार्बन है। एक चीज ध्यान रखो, कितने कार्बन है नोटिस करो, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। लिख दो यहाँ पे प्रोप, लिखा। बाद में यहाँ पे ANE लगाएंगे कि YNE लगाएंगे कि ANE लगाएंगे। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है। कौन सा बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड रहा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे हम, ENE। तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपीन। समझ में आया। चलो इसके आगे पीछे हम लोग लगा देंगे हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। समझ में आया क्या, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो उसके पीछे क्या रहेगा, ANE। डबल बॉन्ड के पीछे क्या रहेगा, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड के पीछे क्या रहेगा, YNE। चलो अभी थर्ड तरफ ध्यान में रखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो देखो 2 4 6 और ये 8, मतलब ये तो 6 है, ये भी हाइड्रोजन अपने आप में कंप्लीट है। 2 4 6 8 ये तो कंप्लीट है। यहाँ पे ये 6 8 ये भी कंप्लीट है। ये और ये देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो देखो अभी कितने कार्बन है, टोटल काउंट करो, 1 2 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, 3 कार्बन को आप बोलते हो प्रोप। क्या बोलते हो, प्रोप। अभी इसमें ANE लगाएंगे कि ENE लगाएंगे कि YNE लगाएंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो हमको क्या लगाना है, YNE। तो बन गया ये प्रोपाइन। क्या बना आपका नाम, प्रोपाइन। समझ में आया, इतना समझा। चलो आगे देखते हैं आपके टेक्स्ट कॉपी में और कौन से है। चलो अगला क्या है आपका, देखो अभी आप लोगों को क्या करना है, पूरे काउंट करना है कार्बन। देखो अभी ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है आपका रिंग स्ट्रक्चर। मैंने उस दिन बताया आपको कि अगर कार्बन 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 अगर ऐसे सिंगल बॉन्ड में है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको स्ट्रेट चेन बोला जाता है। अगर यही कार्बन अगर ऐसे डिवाइड हो जाता है, ऊपर नीचे कार्बन डिवाइड हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है ब्रांच चेन। अगर यही कार्बन अगर आपका साइकिल के स्ट्रक्चर में आता है, ऐसे स्ट्रक्चर में आता है, तो इसको बोला जाता है रिंग बेस्ड स्ट्रक्चर, नहीं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलो अभी इसका नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको काउंट करना है कि कितने कार्बन है। चलो ये कार्बन को तो स्टेबल करने के लिए हमको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो लगा दो हाइड्रोजन। देखो ये हो गया हाइड्रोजन, मतलब ये कितना हो गया आपका 2 4 6 8 ये कार्बन है आपका। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन लगा दो। देखो हाइड्रोजन लगाओ, देखो कितना बन गया 2 4 6 8, मतलब ये भी स्टेबल है। इधर भी आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 6 8 ये कार्बन स्टेबल हो गया। बाद में यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान में रखो ये कौन से फॉर्म में आपका,
कि साइक्लिक फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, साइक्लिक, ये दोनों भी आपके रिंग फॉर्म में है, साइकिल के फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है साइक्लो। क्या बोला जाता है, साइक्लो। ठीक है, बाद में देखो अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, रिंग के फॉर्म में दिखाई देता है, तो सबसे पहले उसके नाम में क्या करना है आपको, साइक्लो लगा देना है, क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में। बाद में काउंट करो कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन को आप क्या बोलते हो, हेक्स बोलते हो। क्या बोलते हो, हेक्स। तो लगा दो हेक्स। बाद में आपने एक चीज नोटिस की, सभी के जगह सिंगल बॉन्ड है, सभी के जगह आपका कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या लगाएंगे हम लोग, ANE। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सिन। क्यों साइक्लोहेक्सिन हो गया, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में, आपका रिंग फॉर्म में है, नहीं तो उसको बोला जाता है कि साइक्लिक फॉर्म में है। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और उसके पीछे ANE क्यों लगा है, क्योंकि उसके पूरा जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसे बना है, आपका सिंगल बॉन्ड से बना है। तो इसका नाम कैसे बना आपका, साइक्लोहेक्सिन। समझ में आया। चलो अभी यहाँ पे देखो, पूरा हमको क्या लगाना पड़ेगा, कार्बन को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लगा देंगे, बाद में 2 4 6 8, मतलब ये तो स्टेबल है। बाकी इधर आपको हाइड्रोजन पुट करना ही है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। लगा दिया हाइड्रोजन। चलो अभी एक चीज ध्यान रखो, कितने कार्बन है, चलो क्या बोला मैंने, साइकिल के फॉर्म में तो क्या लगाओगे, साइक्लो। लिख दो आप लोग साइक्लो। बाद में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हो, हेक्स। तो लिख दो हेक्स। अब भी यहाँ पे ध्यान रखो, क्या लगेगा, डबल बॉन्ड है, साइक्लो फॉर्म में है, लेकिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलेंगे, ENE। तो लगा दो इसके पीछे ENE। तो ये क्या बन गया आपका, साइक्लोहेक्सिन। समझ में आया। मैंने आपको वही चीज बता रही हूँ, सबसे पहले आपको कार्बन को काउंट करना है, कार्बन को काउंट कर लो, बाद में उसके नाम याद रखो। एक रहा तो ईत मीत है ना, आपको सब पता है। 4 रहा तो बर्ड, 5 रहा तो पेन, ये सारी चीजें आप लर्न कर लो। पहले कार्बन को काउंट करो, वो लिखो, बाद में उसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लगा दो, डबल बॉन्ड होगा तो ENE लगा दो, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगा दो। गॉट इट, समझ में आया यहाँ तक। चलो अभी आपने तो देख लिया प्रोपेन कैसे होता है, प्रोपिन कैसे होता है, प्रोपाइन कैसे होता है ना, हेक्सेन कैसे होता है, हेक्सिन कैसे होता है, और हेक्साइन कैसे होता है, ये सारी चीजें बता दी। लेकिन आपका जो चार्ट है उसमें आपको एक चीज और से दी है, आइसोब्यूटेन, ऐसा नाम आया है। तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन का नाम लिखना है। कार्बन कितने काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बट। तो लिख दो बट, हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हर जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, ANE। लेकिन यहाँ पे आपको आइसो आया है, क्या आया है ना, ये तो बन गया ब्यूटेन, लेकिन आइसो क्यों आया है। लेकिन एक चीज याद रखो, ये पूरा आपका कौन से फॉर्म में, ये आपका देखो ब्रांच फॉर्म में, कौन सा स्ट्रक्चर में, ब्रांच स्ट्रक्चर में। तो ब्रांच स्ट्रक्चर में कार्बन देखो ऐसा है, ये 3 कार्बन है, और बीच वाले कार्बन को और एक कार्बन अटैच होता है, तो तब वहां पे उसके आगे लगा जाता है आइसो। क्या लगाया जाता है, आइसो। ध्यान रखो मैंने क्या बोला, ऐसे 3 कार्बन है और ये स्ट्रेट चेन में है, और यहाँ पे और एक चेन आ गई, वो इसीलिए वो ब्रांच चेन में डिवाइड हो गया है ना। तो देखो यहाँ पे ये ब्रांच चेन में है, और कार्बन को स्टेबल करने के लिए हमने और किस चीज का यूज किया, कार्बन का ही किया है। तो इसीलिए 3 के बीच में ऐसे 3 कार्बन रहेंगे, और उसको कार्बन को स्टेबल करने के लिए हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर में उसको कार्बन को लगाते हैं, तो उसके आगे लगाया जाता है आइसोब्यूटेन। क्या लगाया जाता है, आइसो। आइसो नाम कब लगाओगे, देखो 1 2 3 4, बाद में और है आपका 5, है ना। तो यहाँ पे तो आपका अगर इसको स्टेबल करने के लिए और एक बार अपन क्या लगाएंगे, कार्बन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कार्बन। तो इसके आगे पीछे आपका क्या नाम लगेगा, देखो कार्बन के पीछे क्या और कार्बन लगा, तो यहाँ पे लिखो हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहाँ पे आपको 6 कार्बन के इसमें समझ में आया। आइसोब्यूटेन का कंसेप्ट कैसे समझ में आया आपको, कि कैसे लगाएंगे, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन को हम लगाते बट, लेकिन यहाँ पे ANE क्यों लगाया, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लगाया। और आइसो क्यों लगाया, क्योंकि ये 3 कार्बन है और ये एक कार्बन को
और से स्टेबल करने के लिए हम और कार्बन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? कार्बन का। लेकिन ये बीच में से बीच वाले कार्बन को हम उसके साथ अटैच करते हैं, तब उसके आगे लगाया जाता है आइसो। समझ में आया? साइक्लिक होगा तो साइक्लो लगाते हैं, और ऐसे सिंगल चेन ब्रांच चेन में होगा और कार्बन लगा के होगा तो वहां पे आइसो नाम लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले को ANE, डबल बॉन्ड वाले को ENE और ट्रिपल बॉन्ड वाले को YNE। ये आपको नेमिंग अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर में एक तो स्ट्रक्चर आएगा तो आपको उस हिसाब से नेमिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा बोला जाएगा आइसोब्यूटेन। तो आपको अच्छे से समझ में आने को ना कि आइसो का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बट मतलब 4 कार्बन और ANE मतलब सभी के जगह क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। आई होप आज का जो सेक्शन है वो मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है, क्योंकि ये वाला आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो मेरे ये वाले वीडियो को और से पॉज करके देखो और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइज।